Hello everyone, welcome to Gyanamrit for UGC Net. So today we'll be discussing the topic inflation, rising prices, shrinking wallets. We'll be doing its types, Phillips curve and stagflation, when the prices go up and are stressed too. Please hit the bell icon and subscribe to Gyanamrit for more updates. So we'll be doing this with the help of a story. Let's understand the concept of inflation, how it does happens. 2020 की बात है। किसी छोटे से शहर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था श्रुति। She was very fond of eating candies. उसे कैंडीज खाने का बहुत शौक था, जिसके लिए वो एक पर्टिकुलर सेलर के पास अक्सर जाया करती थी, जो उसे कैंडीज कुछ 50 रुपीज़ की देते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, जब 2024 में वो सेलर के पास गई तो सेलर ने उसे वही कैंडीज कुछ 65 रुपए की बताई। जब उसने वो कैंडीज 65 रुपए की खरीदी तो उसने सेलर से क्वेश्चन किया कि ये ऐसा क्यों हुआ, जो कैंडीज उसे 50 रुपए की मिलती थी वो आज 65 रुपए की कैसे हो गई। When she asked the seller, the shopkeeper replied, श्रुति, जैसे कि सब कुछ महंगा हो चुका है, एवरीथिंग हैज़ गॉटन मोर एक्सपेंसिव, फिर चाहे वो फ्लावर हो, आटा हो, शुगर हो, चीनी हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो, क्योंकि सब कुछ हर चीज़ के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो उसके पास अब कोई चॉइस नहीं रह गई कि वो कैंडीज़ के प्राइस को इंक्रीज़ ना करे। इस वजह से आज जो कैंडीज़ कभी वो 50 रुपए की खरीदती थी वो आज 65 रुपए की हो गई हैं। Because of the rise in the cost of inputs, the price of the commodity has also risen. जो 15 रुपीज़ आज हमने कैंडीज़ के प्राइस में डिफरेंस देखा, उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, जो कि 4 साल के ड्यूरेशन में एग्जीक्यूट हुआ। Let's understand inflation by more practical examples of today's time. In 2020, the price of petrol in Delhi was 71 per liter. बट 2023 में जो प्राइसेस है वो इंक्रीज हो गए 96 पर लीटर. सो देयर वाज अराउंड इंक्रीज ऑफ 25 रुपीज़ पर लीटर इन पेट्रोल. अगर गोल्ड के प्राइसेस देखे जाएं तो 2020 तक 10 ग्राम गोल्ड के प्राइसेस 40,000 थे, जबकि 2023 में 60 से 62,000 होगा 10 ग्राम गोल्ड के प्राइसेस. मतलब यहाँ पे भी इन्फ्लेशन दिखा गोल्ड के प्राइसेस में. शुगर, जो कि एक नेसेसरी कॉमोडिटी है, 2020 में 40 रुपए की मिलती थी, जबकि 2023 में 50 से 55 रुपए की मिलने लगी. पोटैटोज, जो कि हम कहते हैं कि बहुत ही यूजुअल या सबसे ज़्यादा यूज्ड वेजिटेबल है, जिसकी कीमत 20 से 25 रुपए थी 2020 में, वो 30 से 40 रुपए की बिकने लगी 2023 में. तो ये क्यों हो रहा है? वाई इज़ दिस हैपनिंग? दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, जो कि ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स ऑब्जर्व हुआ. इन्फ्लेशन के दो रीजंस होते हैं. पहला है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. अगर हम दोनों को समझें तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन. डिमांड पुल इन्फ्लेशन occurs when the demand of goods and services exceeds their supply, causing price to rise. जब भी डिमांड ऑफ गुड्स की वजह से, किसी चीज़ की डिमांड की वजह से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है या उसके प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन. मतलब डिमांड की वजह से प्राइसेस बढ़ रहे हैं. इसको वी कैन अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. Imagine a city or region is experiencing strong economic growth due to the increase in job opportunities, higher wages and blooming tech sectors. मान लीजिए कभी इतना बूम पे इकोनॉमी है कि सारे सेक्टर्स फ्लरिश कर रहे हैं. People have more disposable income. As a result, there is an increase in demand for homes. जब लोगों के पास पैसा होगा तो उनकी डिमांड बढ़ेगी. मान लीजिए इस समय डिमांड राइज कर रही है, जो कि नीड फॉर होम्स कह सकते हैं, कि हाँ घर की ज़रूरत के हिसाब से लोग चाह रहे हैं हमारा बड़ा घर हो या हम घर बदलेंगे. Demand for housing rises significantly as more people, individual and families are looking to buy houses in the city. अब लोग इसकी सिटी में घर देखने लगे और बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई घर की. However, the supply of home is limited because land is limited और जो हमारे supplies हैं production के वो भी limited हैं, तो हमारी supplies limited हैं. Builders and real estate developers
raise prices because they know the demand is high and buyers are willing to buy more at limited available properties. क्योंकि जो properties हमारे पास हैं वो limited है, but हमारी demand ज़्यादा है. demand जब भी ज़्यादा होती है तो suppliers और buyers क्या करते हैं, वो उस चीज़ की price बढ़ा देते हैं कि हाँ demand ज़्यादा है, अभी तो कोई कितने में भी ले लेगा. So what is this all telling? This all is actually signifying demand pull inflation, जो कि demand की वजह से हुआ. Now cost push inflation. Cost push inflation occurs when the overall price level rises due to increase in the cost of production. These increased costs is typically passed on to the consumers in the form of higher prices for goods and services. The source of higher production costs can include rising price of raw material, wages or energy. अगर किसी भी चीज़ की लागत, जिसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो ज़्यादा है तो इसका मतलब है वो गुड अपने आप ही ज़्यादा का होगा, राइट? वी शुड टेक इट विद एग्जाम्पल. India faced significant crop loss due to unseasonable rain and flood in key agricultural areas like Maharashtra and Uttar Pradesh. 2019 में सिग्निफिकेंट क्रॉप लॉस हुआ जिसकी वजह से अच्छी फसल नहीं हुई. Farmers' cost also increased due to the need of irrigation, fertilizers, pesticides, which were more expensive. अब फसल नहीं हुई तो फार्मर्स की जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है, इरिगेशन की, फर्टिलाइजर्स की, ग्रेन्स की, हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ गई. जब कॉस्ट बढ़ गई तो क्या हुआ, ओवरऑल प्रोडक्ट की भी कॉस्ट बढ़ गई, क्योंकि वो सारी कॉस्ट तो सब एड ऑन होगी ना, एड ऑन होके जाके प्रोडक्ट में ऐड होनी है. तो वो जब जितने भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ी, उसी से प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ गई. जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट की बढ़ गई तो इसका मतलब क्या हुआ, एक सिग्निफिकेंट राइज इन द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी हो गया, जिसे हम कहते हैं जब भी कॉस्ट की वजह से या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से किसी भी कॉमोडिटी की कॉस्ट बढ़ जाती है, उसे हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं, राइट? There are many types of inflations. Let's discuss the types of inflations. Number one is creeping inflation, yeah, mild inflation. Creeping inflation refers to a gradual or slow increase in the general price level, usually at a low or stable rate, typically between 1 to 3% annually. पूरे साल में 1 से 3% इन्फ्लेशन इसमें होता है. Actually considered good for the economic progress. इसे हम क्यों गुड कहते हैं? अगर इन्फ्लेशन नहीं होगा तो क्या होगा, पीपल विल बी स्टार्ट होल्डिंग मनी, वही कीमत रहेगी. अगर लोगों को ये डर होगा कि आज जितने की हम कॉमोडिटी ले रहे हैं उसके प्राइस आगे चल के भविष्य में बढ़ जाएंगे, तभी तो वो आज इन्वेस्टमेंट करेंगे, तभी तो वो आज अपनी सेविंग्स को एग्जॉस्ट करेंगे और इकोनॉमी में पैसा रेगुलेट होगा. अगर सब लोग होल्ड करने लग जाएंगे तो इकोनॉमी की ग्रोथ फ्लरिश कैसे करेगी? तो दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ऑब्जर्व्ड so that economy progress कर सके, right? Next is crawling inflation. Crawling inflation refers to a situation where inflation occurs at a low but consistent rate over the time. When prices rises gradually, it is higher than creeping inflation observed between 5 to 7% annually. ये वो इन्फ्लेशन है जो क्रीपिंग से ज़्यादा है, मतलब क्रीपिंग वॉज 1 to 3%, दिस इज ऑब्जर्व्ड 5 से 7% इन्फ्लेशन ओवर द पीरियड ऑफ 1 year. Next is galloping inflation. Galloping inflation is characterized by the rapid increase in price, often between 10 to 50% annually. It is more severe than creeping and crawling inflation, but does not reach the extreme of hyperinflation. ये creeping and crawling से more severe है, but hyperinflation भी नहीं है. 10 से 50% inflation over a period of 1 year is observed. Next is hyperinflation. Hyperinflation is extremely high and accelerating rate of inflation, typically exceeding 50% per month or more. This leads to collapse in the value of currency, often causing severe economic disruptions. Right? ये वो inflation है जो कि सबसे ज़्यादा हमारी इकोनॉमी को डिसरप्ट करता है, ख़राब करता है और उसकी प्रोग्रेस को वो करता है, मनी अपनी वैल्यू खो देती है. ये ऐसा इन्फ्लेशन है. 50% ऑब्जर्व होता है, राइट? स्टैगफ्लेशन. स्टैगफ्लेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैगनेंट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड हाई इन्फ्लेशन. मंदी जिसे कहते हैं, जिसमें कोई इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं कर रही है, हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इज ऑब्जर्व्ड विद हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑब्जर्व्ड. दो बोथ आर ऑब्जर्व साइमल्टेनियसली, राइट? ये सबसे ट्रबलसम सिचुएशन है बिकॉज इकोनॉमी में इन्फ्लेशन राइज कर रहा है, इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है और अनएम्प्लॉयमेंट हाई लेवल पे है. ये कब ऑब्जर्व हुआ? जब ऑयल क्राइसिस थी 1970 की सिचुएशन में. जब ऑयल क्राइसिस आई थी तब ये सिचुएशन ऑब्जर्व हुई थी कि बिकॉज ऑफ
ऑयल पे मॉर्टगेज लगाया था गवर्नमेंट ने और एक सिविल वॉर हुई थी, उसके चक्कर में ये कंडीशन ऑब्जर्व हुई थी कि इकोनॉमी में मंदी आ गई थी, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन वाज ऑब्जर्व्ड एट द सेम पीरियड ऑफ टाइम, मतलब देयर वाज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द इन्फ्लेशन रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। इसकी रेमेडी को हम वॉल्कर शॉक के नाम से भी जानते हैं। वील डिस्कस दिस इन डिटेल इन द नेक्स्ट वीडियो about the recession, how the economy actually coped up with the stagflation and recession over the period of years at that point of time. So the two scenarios are observed. Apart from stagnation, दो सिनारियोज डिस्कवर होते हैं। जब भी अनएम्प्लॉयमेंट लो होता है तो इन्फ्लेशन हाई होता है, और जब हाई अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो इन्फ्लेशन लो होता है। दिस गिव्स द थ्योरी ऑफ फिलिप्स कर्व। सो व्हाट इज फिलिप्स कर्व? फिलिप्स कर्व was being introduced by Alvin William Housego Phillips in 1958, illustrated relationship between unemployment and inflation in an economy. इन्होंने रिलेशनशिप बताई अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन की। नाउ वील अंडरस्टैंड द ग्राफ, हाउ डज द ग्राफ रन्स, और कैसे दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताई है फिलिप्स कर्व ने। Typically, तीन scenarios में I'll explain. First one is for short run. Phillips curve shows that when unemployment is low, firms increase wages to attract workers. These high wages push up cost and leading to higher prices. For example, अनएम्प्लॉयमेंट इज लो, मतलब लोगों के पास पैसा है क्योंकि लोग एम्प्लॉयड हैं। तो लोगों के पास जब पैसा होगा तो क्या होगा, दे विल हैव सर्टेन डिमांड्स। डिमांड्स होंगी तो क्या होगा, हमें प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें क्या चाहिए, लेबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कुछ अमाउंट में वेजेस को इंक्रीज करेंगे कि हाँ लेबर्स आए और जॉब ज्वाइन करें, राइट। तो जब लेबर की कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेबर्स को जॉब मिलेगी, उनकी कॉस्ट, उनकी वेजेस को इंक्रीज किया जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो अल्टीमेटली कॉमोडिटी महंगी हो जाएगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारा इन्फ्लेशन एक्चुअली में इंक्रीज कर जाएगा। दिस वाज कंडीशन वन। जब अनएम्प्लॉयमेंट लो है तो इन्फ्लेशन हाई हो गया, राइट। नाउ कंडीशन नंबर टू, इन शॉर्ट रन हम ऑब्जर्व करते हैं कि जब भी अनएम्प्लॉयमेंट हाई होता है तो इन्फ्लेशन लो हो जाता है। मीन्स जब लोगों के पास पैसे ही नहीं है, अनएम्प्लॉयड है लोग, तो डिमांड होगी नहीं, लोग अपनी जॉब्स लॉस्ट कर देंगे, वेजेस बढ़ेंगी नहीं, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन अपने आप लो हो जाएगा, राइट। सो there exists negative relationship between inflation and employment in a short run, but in long run the economy cannot sustain lower unemployment with high inflation, so it reverts to the natural rate of unemployment. कोई भी चीज़ बहुत देर तक अपनी सिचुएशन से, बिकॉज हम देखते हैं कि इकॉनमी सर्कुलर मोशन में चलती है, राइट। तो कोई भी चीज़ बढ़ेगी तो वो अपने आप घट जाएगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और जो चीज़ घटेगी वो अपने आप बढ़ जाएगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जब लॉन्ग रन में हम ऑब्जर्व करते हैं फिलिप्स कर्व को, तो हम ये देखते हैं कि दोनों चीज़ एक वर्टिकल पोजीशन पे लैंड अप करती हैं। So, in a long run, Phillips curve is considered vertical at a natural rate of unemployment. So, this was the Phillips curve. So, in this video, we have learned what is inflation, what are the types of inflation, what is Phillips curve, and what is stagnation. I hope you found your purpose in this video. Let's come up with a new video in the next session. Thank you. Hope you enjoy learning. Please do like, share, and subscribe to Gyanamrit for more updates.